स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो पोर्ट का वाटरवेज का है, ये भारत सरकार का है और इसमें जो पद है वो आपने देख ही लिया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद है और ये 2 डिपार्टमेंट्स में है दोस्तों। ठीक है, अब ये कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इसको हमें जानना है और इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया रखा गया है उसको भी जानना है। दूसरा है कि इसके अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और या अपलाइन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, लास्ट डेट क्या होगा और क्वालिफिकेशंस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी और क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हमें देखना है। ठीक है, और बेसिक पे जो है बहुत अच्छा दिया गया है इसमें और इसके लिए जो है क्या क्या है, तो इसमें सिर्फ सीबीटी है और इंटरव्यू है। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब इसमें दोस्तों है कि इसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके बारे में पहले डिटेल दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है 12 मई तक और एग्जामिनेशन का डेट जो है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब जो है उसके लिए जो है उसका जो वेबसाइट है vocport.gov.in पे आप जो है उसको देख सकते हैं और यहाँ पे फर्दर डिटेल और ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पद की बात करते हैं तो एक पहला पद है लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 का एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसमें डिग्री चाहिए लॉ में, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट अगर लॉ है तो और अच्छा चलेगा। दूसरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, इसके लिए 2 पद है, एक ओबीसी के लिए एक जनरल के लिए। इसमें डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव कैडर का, जैसे प्लानिंग में या कंस्ट्रक्शन में या डिजाइन मेंटेनेंस में, इन सब में जो है या जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। ठीक है, असिस्टेंट मैकेनिकल में जो है एक पद है ओबीसी का है और इसमें डिग्री चाहिए मैकेनिकल के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद है कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो 1/4/2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अपेयरिंग वाले जो है नहीं देंगे। दूसरा चीज़ है कि एज जो है 1/4 से जोड़ा गया है, 1/4 तक एज आपका 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है भारत सरकार के जो जरिए मिलता है 3 साल ओबीसी वाले को, वो 3 साल ओबीसी को मिलेगा। अब इसमें लिख दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर 1/4/1994 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1/4/2006 के बाद वाला नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर इस दोनों के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप देख लीजिए नेशनलिटी तो हमारा इंडियन का है। ठीक है, अब इसमें जो है एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन तो कर ही सकते हैं, नेपाल और इस सब के लिए जो है अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, उसको भी हमको देख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इमोलमेंट्स कितना मिलेगा, तो इमोलमेंट्स आपको मिलेगा सबके लिए 50,000 रुपया बेसिक पे है और 1,60,000 तक आपका अंडर रिवीजन में रहेगा और अलाउंस वगैरह मिलेगा। टोटल इमोलमेंट जो प्रेजेंट पे स्केल जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पर मंथ मिलेगा प्लस एचआरए मिलेगा। ठीक है, अब उसमें एग्जाम कैसा होगा, तो एग्जाम होगा, देखिए लॉ वाले का यहाँ पे एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है कि जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा। सब्जेक्ट नॉलेज डिस्क्रिप्टिव भी इनमें पूछा गया है कि इसमें लॉ वाले में। ठीक है, टोटल 92 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का होगा 120 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आइए तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 10 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 60 नंबर का टेक्निकल आपका रहेगा और 30 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसको बोल सकते हैं। 90 मिनट का एग्जाम होगा यानी 1.5 घंटे का। ठीक है, और 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से मैकेनिकल का है, 30 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग, 30 नंबर का क्वांटिटेटिव इंग्लिश 30 नंबर का चाहिए, ये 60 मिनट 1 घंटे का होगा। फिर सब्जेक्ट का नॉलेज उसके लिए आपको 1.5 घंटे का एग्जाम होगा यानी 150 मिनट मिलेगा और जो है 180 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1/3 जो है निगेटिव मार्क जो है रहेगा और मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो सिर्फ इंग्लिश और में ही क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, कट ऑफ जो है आपका उसी हिसाब से रहेगा, कट ऑफ वगैरह बताया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करने का इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इसके बाद है टेस्ट सेंटर कहाँ पड़ेगा, अगर आपका एग्जाम होता है तो ऑनलाइन टेस्ट सेंटर जो है, टेस्ट सेंटर
वो आपका चेन्नई, मदुरई और तिरुनेलवेली में ही पड़ेगा और कहीं नहीं पड़ेगा। इन 3 जगहों पे टेस्ट सेंटर आपका रहेगा। अब उसके बाद आइए कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन या डेट वगैरह क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 10 दिन पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे और ईमेल आईडी पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं। तो आगे की जानकारी में हमें मिलता है कि जो कौन कौन डॉक्यूमेंट जो है इंटरव्यू के टाइम में आपको प्रोड्यूस करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अभी इसके बारे में तो हमें बाद में जानकारी, पहले हमें एग्जाम निकालना है, उसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो हमें उसको सुपरवाइज कर लेना है। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है ये जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप जो है उसको अप्लाई करेंगे और ईमेल आईडी और वगैरह सही से डालेंगे, उसको गुम नहीं होना चाहिए। और आपका जो फाइनल रिजल्ट क्वालिफिकेशन का है वो 1/4/2024 से पहले हो जाना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट वो उससे पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं 13 अप्रैल से लेकर 12 मई तक, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है, उसके लिए आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे दे दिया गया है कौन कौन बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या करना है। फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर व्हाइट विथ ब्लैक इंक के साथ होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन मांगा गया है, ठीक है। ये सारा चीज आपको उस पर करना होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिया हुआ सारा डिटेल आप देख लीजिए। फीस जो है आपको कितना लगेगा, पेमेंट फी करना है ऑनलाइन मोड से, उसके लिए फीस लगेगा आपको, वो सारा चीज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसका एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करके इसको पढ़ना होगा। और एडवर्टीजमेंट जो है दोस्तों वो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया गया है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दिया गया है, इस सबको देख लेना है। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई डाउट लगेंगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।